नमस्कार छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग क्लास 10th में हैं, 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 6, जिसका नाम है जनन। बायोलॉजी में ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में। तो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसमें लगभग 40 है, तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है दो तरह से घुमा के पूछता है। अगर जोड़ा पूछ ले तो 23 जोड़े, और सिर्फ संख्या पूछे तो 46, ठीक ना। दूसरा नंबर है यहाँ पर, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में परागकणे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा नंबर को चलते हैं। तीसरा नंबर है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो पुदीने में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है, इन तीनों में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जो तने द्वारा होता है, जो कायिक प्रवर्धन होता है, पुदीने में होता है, हल्दी में और अदरक तीनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, तीनों, ठीक ना। 4 नंबर की ओर चलते हैं। चौथा नंबर है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक ना। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडा से बदलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5वां नंबर है, फूल में नर जनन अंग होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है फूल में नर जनन अंग होता है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर होता है, ठीक ना। फूल में नर जनन अंग होता है, पुंकेसर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर की ओर चलते हैं। छठा नंबर है यहाँ पर, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है तो पपीता है। पपीता का जो पौधा होता है प्यारे साथियों, वह एक लिंगी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो एक लिंगी का जो उदाहरण है वो पपीता होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको माइंड में ध्यान से सुनना है, ठीक ना, कान में सुनना है, माइंड में याद रखना है। 7 नंबर है यहाँ पर, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट जो है वह किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो कवक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान से सुननी है सारी बातें। 8वां नंबर है यहाँ पर, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री केसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्त्री केसर। 9 नंबर की ओर चलते हैं। 9वां नंबर है यहाँ पर, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं, तो बीजांड कहते हैं। पौधों के मादा युग्मक को बीजांड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10वां नंबर है यहाँ पर, उभयलिंगी जंतु कौन है। इन चारों में से जो ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि उभयलिंगी जंतु कौन है। तो यहाँ पे उभयलिंगी जंतु जो है वो हाइड्रा है, ठीक ना, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण हाइड्रा होता है। प्यारे छात्रों 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक ना। अब 10 क्वेश्चन होने के बाद मैं बता देता हूँ कि मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। चारों ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं जब टेस्ट सीरीज लाऊंगा, जब मैं लाइव क्लास करवाऊंगा, अभी कुछ कारण से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, जब मैं लाइव क्लास करवाऊंगा तो उसमें सारे ऑप्शन पढ़ूंगा, आपको समय मिलेगा, ठीक ना, आपको जवाब देना है। तो इसी के लिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। 11 नंबर की ओर चलते हैं। 11 नंबर है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। इस चारों में से उभयलिंगी जंतु जो है वह कौन नहीं है, तो मछली नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उभयलिंगी जंतु नहीं है, तो मछली नहीं है, इसका मतलब ये तीनों है। केचुआ है, उभयलिंगी जंतु है, कृमि उभयलिंगी जंतु है, और हाइड्रा और उभयलिंगी जंतु है, ठीक ना। तो ये तीनों उभयलिंगी जंतु है, मछली उभयलिंगी जंतु नहीं है। इस तरह आपको याद रखना है। 12 नंबर है यहाँ पर, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है तो स्त्री कैसा है। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो कोई बात नहीं। 13 नंबर है यहाँ पर, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो कवक। ये भी क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, तो आपको याद होने में आसानी होगी। 14 नंबर है यहाँ पर, 14 नंबर,
उभयलिंगी जीव है। इनमें से जो है उभयलिंगी जीव क्या है, तो केचुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। उभयलिंगी जीव केचुआ है, मछली नहीं है, शेर नहीं है, बकरी नहीं है। उभयलिंगी जंतु सिर्फ यानी जीव सिर्फ केचुआ है। 15वां नंबर चलते हैं। अड़हुल किस प्रकार का फूल है। अड़हुल जो है वो किस प्रकार का फूल है, द्विलिंगी है, एक लिंगी है या दोनों है। तो अड़हुल जो होता है प्यारे साथियों वो द्विलिंगी पुष्प होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 16 नंबर की ओर चलते हैं। 16 नंबर है यहाँ पर, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने जवाब दे दिए होंगे, ठीक ना। 17 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो 17 नंबर का आपको कमेंट में बताना है, ठीक ना। मैंने क्वेश्चन रिपीट करके लाया हूँ और आपको याद भी हो जाएंगे। जब एक ही सवाल 2-3 बार घूमेंगे तो आपको माइंड में जल्दी याद होगा। 18 नंबर है यहाँ पर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19वां नंबर है यहाँ पर, 19वां नंबर बोला जा रहा है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए यही क्वेश्चन पहला नंबर में था। पहला नंबर में पूछा गया था कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक ना। तो 46 होते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 46 का आधा कितना होगा, 23, और 23 यानी कि जोड़े, ठीक ना, 23 जोड़े, ठीक ना। 23 दूनी क्या होता है, 46 होता है। तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और संख्या में 46। 20वां नंबर है यहाँ पर, पराग कोष में पाया जाता है। पराग कोष में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। सॉरी, पराग कोष में क्या पाया जाता है, हाँ, तो परागकण पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 21वां नंबर है यहाँ पर, अंडाणु किसमें निषेचित होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अंडाणु किसमें निषेचित होता है, तो फेनोपियन नलिका में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। 22वां नंबर है यहाँ पर, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब इनमें से सभी बोला गया तो क्या होगा यहाँ पे, अलैंगिक जनन की जो विधि है वो विखंडन भी है, मुकुलन भी है और द्विखंडन भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन की ये तीनों विधियाँ हैं। 23 नंबर की ओर चलते हैं। 23वां नंबर है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। इन चारों में से एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, तो एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है वो यहाँ पे पपीता हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया है, यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए और द्विलिंगी पुष्प यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, लेकिन एक लिंगी बोला गया है तो यहाँ पे पपीता होगा, जो कि क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 24 नंबर है यहाँ पर, मानव मादा के जन्म तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से मानव मादा, देखिए मादा क्या मतलब होता है, स्त्री, और नर जो होता है वो पुरुष होता है। तो इन दोनों का मतलब समझिए, मादा यानी स्त्री और नर मतलब पुरुष। तो यहाँ पे मानव मादा बोला जा रहा है, तो मानव मादा के जन्म तंत्र का भाग इनमें से नहीं है। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी, जो शुक्रवाहिका होता है वो नर का भाग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, मानव मादा के जन्म तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका नहीं है। अब यहाँ पर चलते हैं 25 नंबर की ओर। 25वां नंबर है, फूल का सबसे बाहरी भाग है। फूल का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो अंकुड़ियाँ होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है यहाँ पर, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनता है तो वृष्ण में बनता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, आपको याद रखना है। 27 नंबर है यहाँ पर, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन विधि से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्यों चलते हैं। 28 नंबर है यहाँ पे, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर की ओर चलते हैं। 29 नंबर है यहाँ पर, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो फेनोपियन नलिका में होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। 30 नंबर की ओर चलते हैं। 30वां नंबर है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों द्वारा, ठीक ना।
31 नंबर है यहाँ पर, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों द्वारा। ठीक ना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 32 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से पूछा जा रहा है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन भी बता सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक ना, आपको ध्यान रखना है। 33 नंबर है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला जा रहा है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में पाए जाते हैं। 35 नंबर है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विखंडन होता है तो अमीबा में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, अमीबा में द्विखंडन होता है, अमीबा में होता है। 36 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर युग्मक कौन है, शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फिनोप्टिक नलिका। तो नर युग्मक मैंने बताया था कि पुरुष, तो नर युग्मक कौन है, शुक्राणु है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 36 का। ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हो गया। बोला जा रहा है कि 37 नंबर का, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये क्वेश्चन भी हो चुका है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मैंने जो जो क्वेश्चन रिपीट करके लाया था, ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैंने रिपीट करके लाया था वो आपको पक्का याद हो गया होगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार लाया और आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, याद हो गया होगा, कुछ बाकी होगा। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब